कार्रवाई यहाँ पर थमी है। अब त्यागी के भंगेल में अवैध मार्केट पर कोई एक्शन नहीं। त्यागी ने भंगेल में पूरी अवैध मार्केट बनाई है और इसी के साथ त्यागी के अवैध मार्केट पर बुलडोजर नहीं चला है। नोएडा अथॉरिटी, प्रशासन और पुलिस की सेटिंग है यहाँ पर। त्यागी को मिले यहाँ पर जो जांच थी वो रुकी हुई है। त्यागी और उसकी पत्नी को 7 गनर मिले थे। गाजियाबाद पुलिस त्यागी और पत्नी को 7 गनर दे चुकी थी। यहाँ पर मीडिया में सुर्खियां हटते ही त्यागी पर कार्रवाई जो थी वो थम गई। यहाँ पर त्यागी पर जांच और एक्शन जो है वो अब शिथिल पड़ चुका है। त्यागी के पास एनसीआर में अवैध और कब्जाई संपत्ति का साम्राज्य है। ये बड़ी खबर देखिए भारत समाचार पर हम आपको बता रहे हैं। जो त्यागी को लेकर लगातार एक्शन और दबाव जो मीडिया का बरकरार था, जैसे वो प्रेशर कम हुआ, पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई जो है वो धीमी हो गई और थम सी गई है। और इसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों त्यागी पर एक्शन अब स्लो हो चुका है। और दानिश आजाद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। दानिश, जब तक सुर्खियां रही, त्यागी जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक एक्शन दिखा, टीमें गठित हुई, अब क्यों कार्रवाई थमती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए कई बार देखा गया है जब कोई बड़ा मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उस वक्त जब तक मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं तब तक तो कार्रवाई खूब होती है। लगातार अधिकारी जो है कागज़ खंगालते हैं, उसकी संपत्तियां का ब्यौरा खंगालते हैं, लेकिन जब वो सुर्खियां हट जाती हैं तो उसके बाद से जो कार्रवाई है वो शीतल पड़ जाती है। यहाँ इस केस में भी यही देखने को मिला कि लगातार कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जो संपत्तियां हैं, जिला प्रशासन भी कह रहा था कि हम संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो हमने तैयार कर लिया है। एक सर्वे नोएडा विकास प्राधिकरण ने कराया था त्यागी की प्रॉपर्टीज़ का, वो सर्वे भी पूरा हो चुका है। साथ ही जो मार्केट है उसमें जो खसरा नंबर 133 है उसमें जो अवैध दुकानें बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से इलीगल है। किसी प्रकार का उस पर कोई भी जो है लीगल पेपर नहीं पाए गए। उस दुकानों को जो तोड़ने की कार्रवाई नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से करना चाहिए, यानी जो बुलडोज़र चलाना चाहिए वो भी अभी तक नहीं चलाया गया है। तो माना ये जब इन सारी चीज़ों को देखा जाता है तो यही माना जाता है कि हाँ, जाहिर सी बात है कार्रवाई ना के बराबर है। गाज़ियाबाद से गनर दिए गए थे त्यागी को, त्यागी की पत्नी को भी गनर दिए गए थे, त्यागी को भी गनर दिए गए थे। किस आधार पर वो गनर दिए गए थे? तकरीबन 7 गनर थे। किस आधार पर दिए गए थे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जाहिर सी बात है कि हाँ, जिस तरीके से चीज़ें शुरुआती दौर में दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही हैं। पुलिस का कहना था कि हाँ, उच्च स्तरीय जांच गनर देने की चल रही है। जब कमिश्नर आलोक सिंह ने पीसी करी थी उस पर सवाल किया गया था कि गनर का क्या जांच किस तरीके से करी जाएगी, तो उनका कहना था कि उच्च स्तरीय से जांच करी जा रही है। लेकिन कल भी हमने जांच स्टेटस पता करा, रात में कोई भी स्टेटस नहीं है, क्योंकि जांच हो ही नहीं रही है कि आखिर वो गनर दिए क्यों गए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब गनर दिए जाते हैं तो उनकी पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिए थे, आखिर क्यों दिए थे, क्या वजह था, वजह थी, किस बिहाफ पे दिए थे? अगर इसकी जांच होगी तो उन अफसरों का भी नाम सामने आ जाएगा कि आखिर त्यागी का कौन कौन साथ देता था। लिहाजा जाहिर सी बात है कि हाँ, अधिकारियों, क्योंकि अफसरों की बदनामी ना हो, किसी अफसर का नाम ना आए, इस वजह से उस जांच को बिल्कुल धीमे कर दिया गया है। तो कई ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से जांच को स्लो कर दिया गया है और कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर जांच हो ही नहीं रही है। सर्वे का काम पूरा हुआ, नोएडा विकास प्राधिकरण ने अभी तक नहीं बताया कि आखिर हम बुलडोज़र कब चलाएंगे। साथ ही जो गनर की जांच की बात है, उस जांच का भी कुछ नहीं पता लगा। तो साफ हो चला है कि जब तक ये सुर्खियां बना हुआ था मामला, जब तक चीज़ें सही चल रही थी, प्राधिकरण भी जो है जोर आजमाइश कर रहा था, लगातार वो कह रहा था कि हम कार्यवाही करेंगे। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी अपना बयान जारी किया था कि हाँ, हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई, जैसे ही ये सुर्खियां ख़त्म हुई तुरंत उसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए, वो उन कार्रवाइयों पर पूरी तरीके से स्टॉप लग गया है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को साफ मिलती है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए अधिकारी जो है आगे नहीं बढ़ रहे। शुरुआत ज़रूर अच्छी हुई थी जब इसके घर के बुलडोज़र के जो इसका अतिक्रमण था वो ढाया गया था, साथ ही सर्वे कराया गया था, साथ ही और भी बहुत सी चीज़ें हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जो है इसका जो त्यागी की जो सुर्खियां हैं वो जैसे ही थमी, शीतल पड़ी, उसी तरीके से अब कार्रवाई भी शीतल पड़ चुकी है।
जी बिल्कुल। और देखिए दानिश, यहाँ पर जब कार्रवाई जो अब रुक सी गई है, थम सी गई है, इसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे, क्योंकि अवैध दुकानों को लेकर कहा जा रहा था कि डिटेल्स पूरी खंगाली गई है, उसके अवैध कब्जों को लेकर डिटेल्स यहाँ पर जो प्रशासन टीम थी वो पूरी खंगाल चुकी है, लेकिन अब उन पर भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। उस अवैध कब्जे तो चला सोसाइटी में जहां से मामला शुरू हुआ, लेकिन आगे जांच नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां पर क्यों कार्रवाई रुक गई? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे एपिसोड में पूरी तरीके से त्यागी के ऊपर मेहरबानी जो है करी गई। अफसरों ने भी मेहरबानी करी। अगर हम पुराने वीडियोस और फोटोज खंगालें और मौजूदा कार्रवाई को खंगालें तो त्यागी के साथ वो एक्शन होता नहीं दिखा जो एक्शन होना चाहिए। अमूमन जैसे एक अपराधी के साथ जो एक्शन होता है वो एक्शन होता अभी तक फिलहाल नहीं दिखा है। महज उस जो फ्लैट पर बाहर अतिक्रमण था, महज उसको ढाने के अलावा गनर जो इसको मिले थे 7 गनर थे, 1-2 गनर नहीं, AK-47 के साथ बाकायदा उसको गनर मिल दिया गया था। साथ ही इनकी पत्नी को भी गनर दिया गया था और एक फॉर्च्यूनर जो कार इनसे बरामद हुई थी, इनके पते पे नहीं है, लखनऊ में एक विकास त्यागी हैं, उनके नाम पर वो गाड़ी जो है पास निकली हुई है। यानी फ्रॉडगिरी एक जगह नहीं है, कई जगह नहीं है, हर जगह फ्रॉडगिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे हम ये कहें कि पुलिस या ज़िला प्रशासन, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो गाज़ियाबाद का हो या फिर लखनऊ का हो, किसी ने कोई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिससे आने वाले वक्तों में ये कहें कि सरकार की जो मंशा है कि हाँ अपराधी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, तो वो एक नज़ीर के रूप में दिखे। लगातार इसके जो फ्रॉड के केसेस हैं सामने आए जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से इसने अब तक चीज़ें करी हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ फिलहाल सामने आती नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ इतना सब कुछ होने के बाद अब एक्शन ज़्यादा लिया गया है। सरकार ने कहा था जब ये पूरा मामला पूरे अपने पीक पे चल रहा था तो उस वक्त भी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा था कि हम ऐसी कार्यवाही करेंगे जो एक नज़ीर बनेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बयानबाजी थी वो मंत्रियों की थी, नेताओं की थी, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की बात करें तो वो दिखाई नहीं पड़ता। ज़मीनी स्तर पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से एक अपराधी की जब कमर तोड़नी होती है तो उसको आर्थिक उसकी जो अवैध कब्जे हैं उनको जब्त करने के बाद ही उसकी कमर टूट सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। यानी ये कहें कि सरकार ज़रूर सख्त है, सरकार की मंशा भी है अपराधियों के साथ सख्त सख्त कार्यवाही करने की, लेकिन जब सरकार की तरफ से बयान आ जाता है लेकिन उसके बावजूद जिनको कार्यवाही करना होता है वो कार्यवाही नहीं करते हैं। लिहाजा इसी वजह से अभी तक जो 7 गनर मिले थे इसको, उसकी जांच पूरी तरीके से कोई उसमें अपडेट नहीं है। जो AK-47 लेकर बाकायदा गनर इसके साथ चलता था उसकी भी कोई अपडेट अभी नहीं है। और जो अवैध प्रॉपर्टीज़, अवैध जो संपत्तियां हैं, उस दिन GST भी आई थी, उस दिन जो है नोएडा विकास प्राधिकरण भी पहुंचा था। अभी तक सर्वे पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उस सर्वे पूरा होने के बाद जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुई। ठीक है दानिश, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर भी नोएडा से है। दर्शकों को वो खबर भी पहले हम बताते थे, फिर आपसे अपडेट लेते हैं। नोएडा से अगली बड़ी खबर है कि फ्लैट के अंदर लाखों